हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चले करें आज की क्लास शुरू। तो चलिए, आप और हम मिलकर करते हैं आज की क्लास को शुरू। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट क्लास में, ठीक है, जो हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, यानी फैक्टराइजेशन लगाकर, फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई कर कर कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है एग्जांपल 1 के लिए जाओ, तो ये बाद में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कहां से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। कह रहा है ऐसे दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम 27 हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? ऐसे दो नंबर्स फाइंड करो जिसका सम तो 27 हो लेकिन उनकी प्रोडक्ट हो 182। तो मैंने ऐसे दो नंबर्स को ना लेट कर लिया। लेट द let the two numbers be x and y। मैंने लेट किया कि वो दो नंबर क्या है? x और y। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वो जो दो नंबर x और y है उनका सम तो 27 है लेकिन उनका प्रोडक्ट 182 है। यानी जब आप उन दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तब तो बन रहा है 27, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है? 182। यही क्वेश्चन आपको कह रहा था कि भैया दोनों को जोड़ोगे तो 27 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182। अब अगर यहां देखें तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए। प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। मैंने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से जो निकाली हुई वैल्यू है उसे पुट कर दिया कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 में। क्योंकि आपको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व होंगे, तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां से एक वैल्यू निकाली और वहां पुट कर ली। पुट की तो ये हो गया 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 182। अब y की जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, मतलब दोनों को उधर लेके गए तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पे आ गया। यहां पर आकर मिली मुझे क्वाड्रेटिक। यहां पर आकर मुझे एक कैसी इक्वेशन मिली? क्वाड्रेटिक। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसकी पहली वन है इसका कोफिशिएंट, पहली और आखिरी टर्म की मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से बने कि उन दो नंबर्स का सम या उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आप क्या लिख दें? 127। ठीक है, यानी फर्स्ट और आखिरी वाले का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो कि जो बीच वाले का सम है या डिफरेंस है वो क्या बन जाए? 27 बन जाए। उन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाए? 27, या उन दोनों का सम बन जाए, जैसे भी बन जाए, कोई भी एक तरीके से बन जाए। तो अब मुझे अगर इतनी चीजें समझ आई तो 1 की 182 में मल्टीप्लाई तो 182 ही बैठेगी। इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया, ये चेक करो 182 किस किस के टेबल में आता है। अगर आप ये चेक करोगे तो देखो आसपास से तो 27 नहीं बनने वाला। ठीक है, तो वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंटली सोचने के लिए आप 27 को लिख सकते हैं 16 प्लस 11 नहीं बन रहा, 16 प्लस 11 से नहीं बन रहा, 30 माइनस 3 से भी नहीं बनना, 40 माइनस 13, 13 फोर जा नहीं बन रहा। यानी कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपका भी नहीं बन रहा, जैसे मेरी वैल्यू नहीं बन के आ रही, अगर सपोज आपकी भी नहीं बनती
तो आप यहाँ पे 182 के फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे 91, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे बस। तो यानी या तो 26 और 7 बन जाए, नहीं, या तो बन जाए 14 और 13। ठीक है, 14 और 13 से बन रहा है। ये 7 टू जा कितना हो गया, 14 हो गया ना, तो 14 और 13 से बन रहा है। यानी 14 और 13 से अगर काम हो रहा है तो आप 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 13। अब आप y के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो y की अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका, तो जिसको नहीं आता वो जाए और लास्ट लेक्चर को, लास्ट क्लास को एक बार देख ले। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं। अब मैंने कहा इन दोनों में से एक कॉमन होगा और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कॉमन होगी। तो जरा कॉमन लेकर देखो। मेरे हिसाब से इसमें y कॉमन हो रहा है, इसमें माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा। मैंने कहा सेम वाले एक साथ लिख लो और डिफरेंट वाले एक साथ। अब यहां से y की वैल्यू 2 हो जाएंगी। एक बार इसे 0 के बराबर रखोगे तो 14 और एक बार इसे रखोगे तो y की वैल्यू 13। तो यानी आपका आंसर आ गया कि y की वैल्यू या तो 14 हो सकती है या 13। उसके बाद इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड और यहां पुट कर लो। आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मिल जाएगी और इसे ही इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन क्या होगा, पहले आपको लैंग्वेज में देगा, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है, कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जिसको नहीं आई वो जाए और इससे पहले वाला लेक्चर, इससे पहले वाली क्लास एक बार देख ले, उसको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हुए और हमने कैसे किए। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 समझ आया आई होप, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है समझो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब मैंने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में आपको एपी में भी पढ़ाया था। ठीक है, जब आपका एपी का क्लास हुई थी, एपी चैप्टर हुआ था, तब भी मैंने आपको बड़ा पढ़ाया था कि कैसे आप कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब मैं बात करूं अगर इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3, ऐसे नेगेटिव भी होते हैं लेकिन मैं ऐसे मान लेता हूं। 1 से 2 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ता है, 2 से 3 जाने के लिए भी +1, 3 से 4 जाने के लिए भी +1। यानी हर कंसेक्यूटिव नंबर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस का 1। उसी तरीके से लेट द टू consecutive integers be x and x plus 1। यानी अगर आपका एक नंबर x है और आपको कंसेक्यूटिव में दूसरा नंबर लेना है, तो आप हमेशा +1 करके लेंगे, यानी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। यानी पहले क्या करा उसने, उनका स्क्वायर, फिर उन्हें ऐड किया। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया, एक्स का भी और एक्स प्लस 1 का भी, और उन्हें जोड़ दिया। और उन्हें जोड़ के टोटल उसने बताया कितना बना, 365। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, बनी नहीं है, मतलब इसे थोड़ा सा ओपन करोगे तो बन जाएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 365 उधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 364 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से करेंगे 1, 2 8 182। अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसके फैक्टर किए थे 13 और 14 बैठे थे। अब 14 में से हाँ 13 घटाकर काम बन जाएगा 1 बन जाएगा। पिछले ही क्वेश्चन में फैक्टर्स किए हैं आप देख सकते हैं। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में से एक कॉमन होना है, इन दोनों में से एक, इनमें से एक्स हो गया था एक्स प्लस 14, उसमें से माइनस का 13 कॉमन हो गया था एक्स प्लस 14, और सेम वाले एक साथ लिख लो, डिफरेंट वाले एक साथ। एक बार इसे 0 के बराबर लिया जा सकता है एक्स प्लस 14 को, एक बार एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर लिया जा सकता है। माइनस का प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, माइनस का 14 एंड प्लस का 13। इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बातें समझ आ गई हैं तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। हम्म कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। कह रहा है बाकी की बची कुची दो साइड्स फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने रीड कर लिया तो जैसे मेरे माइंड ने फिट कर लिया वैसे ही आप अपने माइंड में फिट कर लो। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहा होगा, 90 डिग्री का। अब कह रहा है इसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है उसके बेस से। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि अभी तो मुझे बेस ही नहीं पता, तो यहां कहानी शुरू करते हैं बेस से। हमने बेस को क्या माना, एक्स। अगर हमने बेस को एक्स माना तो उसने कहा था जो उसका एल्टीट्यूड है 90 डिग्री बना रहा है जो, वो 7 कम होगा, तो एक्स माइनस 7 होगा। फिर उसने क्या बात कही अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो उसकी हाइपोटेनियस 13 है। हाइपोटेनियस क्या दी हुई है, 13। कह रहा है फाइंड करो। आपको पता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो यानी पाइथागोरस आसानी से लगाई जा सकती है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करना। ठीक है, हेलो जी भैया, जय श्री राम। कहाँ पे, आप घर से चले गए ना, बिल्कुल ताला नहीं लगाना पड़ेगा, आप बस 5 मिनट इंतजार कर लें। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ तो आपको अगर इतनी बात समझ आई तो यानी हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, आपको ये बात पता चल गई कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, तो जरा इसे ओपन कर लो। ओपन कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर 49 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा 169। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2x² माइनस 14x, प्लस का ये आके इधर माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस के 120 बन जाएंगे। सबसे सबको 2 से डिवाइड कर दो, -60। अब अगर आप देखोगे इसके पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई करके तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा 12 -5। और जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यहां से जो x की वैल्यूज हैं वो दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक 12। एक x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक 12, और यही आपके आंसर्स होंगे।
तो यानी इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया लैंग्वेज दी हुई है। मैं आपको समझाता हूं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। फिर कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, तो 3 मोर देन ट्वाइस। ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस। मैं आपको समझाऊं। आप दुकान पे गए, दुकान पे से आपने एक आर्टिकल खरीदा, यानी एक चीज खरीदी। मान लो वो चीज आपकी 5 रुपए की थी। 5 रुपए की चीज आपने खरीदी तो आप 5 रुपए दोगे। लेकिन वही चीज आपने अगर दो खरीदी, यानी आपने उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन यानी कितनी यूनिट्स ली? दो, तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। 3 यूनिट्स खरीदोगे तो 15। इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज मान लो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एक्स है। तो आपको पता है किसी भी कॉस्ट की उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आप 5 रुपए की चीज दो ले रहे हो, 5 × 2 10, टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो कॉस्ट अगर एक्स है और उसने कहा प्रोडक्शन जो है वो उसके दुगने से 3 ज्यादा है, ऐसा करने से 90 रुपए हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, कॉस्ट की क्वांटिटी में मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट बना देगी। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 2x² + 3x इक्वल्स टू 90। प्लस का 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 92 जब 180 बन रहे हैं, आपको 3 के हिसाब से 180 को बनाना है। तो आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वही आपके आंसर होंगे। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखा रखी है, उस तरीके से आप इजीली इसे कर सकते हैं। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, आप गूगल से स्कैन करके इसके नोट्स आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको आज की सारी चीजें समझ आई हैं तो आप उन्हें इजीली पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतने टाइम बहुत है आपके लिए, आपने ये कर लिया होगा स्कैन। ठीक है, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करके हमें पता चला कि हम कैसे किसी भी क्वेश्चंस को और चीजों को कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।